दोस्तों नमस्कार, मैं जयप्रकाश DAV मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बिहार पर चर्चा करेंगे और बहुत ही संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सटीक से बात करना चाहेंगे और बिहार के बारे में रियल जो दृश्य है अभी का और खास करके भौगोलिक स्थिति और विस्तार क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप जो देख रहे हैं वो बिहार के मानचित्र है। ये मानचित्र का अध्ययन करने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको पूरा एक एक चीज आपको समझाएंगे। बिहार में कुल 38 जिला है, 38 जिला के बारे में समझाएंगे और बिहार का जो प्रमंडल के रूप में जो बटा हुआ हो 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है। इसका जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर आप ऊपर देखेंगे यानी पश्चिम से पूर्व जो इसका लंबाई है बिहार के 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर के लगभग आसपास है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बिहार कब बना? बिहार अगर हम इतिहास जानेंगे बिहार का तो बहुत पुराना है, लेकिन हम एक ज्योग्राफी और भूगोल का चर्चा हम बहुत संक्षेप में करना चाहेंगे। अगर बिहार का निर्माण अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम 1912 में बिहार मेरा बंगाल से अलग हुआ था। फिर उसके बाद 1936 में फिर उड़ीसा से अलग होकर के मेरा झारखंड और बिहार एक साथ था। फिर झारखंड अभी जो वर्तमान बिहार है उसका स्वरूप जो तैयार हुआ वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जो झारखंड अलग हो गया। फिर जब झारखंड अलग हो गया तो मेरा अभी वर्तमान बिहार बचा, जो उसके बारे में हम एक संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो बिहार का एक मैप बना हुआ है, बिहार का ये जो नक्शा देख रहे हैं, एक मानचित्र जो देख रहे हैं, अभी इस मानचित्र का अध्ययन करेंगे और अध्ययन में इसको विस्तार से देखेंगे कि हमारा जो बिहार है इसका सर्वप्रथम इसका चौहद्दी जानने का प्रयास करेंगे। इसका चारों तरफ जो इसका सीमा है, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो मेरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, अगर मान ले कि बिहार का जो आकृति है खास करके वो आयताकार रूप है, यह आयताकार है और इसका अगर स्थितियों में विस्तार देखेंगे तो इसका जो हमारा अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय जो रेखा है, अक्षांशीय रेखा जो है वो 24 डिग्री 21 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 मिनट 31 सेकेंड और 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर की बात करेंगे तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार जो है खास करके वो हमारा 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री तक है। ये 83 डिग्री लगभग देशांतरीय विस्तार 5 डिग्री का है और अक्षांशीय विस्तार जो है वो 3 डिग्री का है। बस हम लोग देखेंगे इसका विस्तार हो गया। और विस्तार की चर्चा अगर वास्तव में अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जब हम जानेंगे, जब बिहार स्पेशल हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल और यह उसका एक हम अलग से इंडिपेंडेंट वीडियो हम बना देंगे कि अक्षांश कैसे हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को जानेंगे। अभी हम स्पेशल बिहार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये बिहार में खास करके इसका चौहद्दी क्या है। तो चौहद्दी जब देखेंगे कि बिहार के उत्तर में जो है वो नेपाल है और नेपाल से बिहार का 7 जिला स्पर्श करते हैं, यानी उसका बॉर्डर जो है सीमा से जो सीमा साझा करता है बिहार का वो 7 जिला करता है। तो सर्वप्रथम जिला है पश्चिम चंपारण है, दूसरा में पूर्वी चंपारण है, तीसरा में सीतामढ़ी है, चौथा में मधुबनी है, पांचवा में सुपौल है और छठा में अररिया है और सतमा नंबर पे किशनगंज है। ये हमारा उत्तरी नेपाल सीमा को ये स्पर्श करता है, नेपाल सीमा को छूता है। उसके बाद अगर जानने का प्रयास करेंगे उत्तर में, पश्चिम में जानने का प्रयास करेंगे तो पश्चिम में जो मेरा जो एरिया है वो पश्चिम में है, खास करके पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, उसके बाद भोजपुर, कैमूर और एक रोहतास है। ये 8 जिला जो है पश्चिम से सटता है, यूपी से सटता है मेरा 8 डिस्ट्रिक्ट। फिर हम चलेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ। पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से हमारा बिहार का 3 जिला स्पर्श करता है, एक है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है कटिहार। जैसे अब हम बात करते हैं दक्षिण की, तो दक्षिण में झारखंड है, इससे भी हमारा बिहार का 7 जिला स्पर्श करता है इसका बॉर्डर एरिया से। सर्वप्रथम है भागलपुर, दूसरा में है बांका, तीसरा में है जमुई, चौथा में है नवादा, पांचवा में है गया और फिर छठा में है औरंगाबाद और सतमा में है रोहतास। ये हमारा बिहार का चारों तरफ का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो दूसरे स्टेट से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटता है। मेरा जो ओनली उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारा बिहार का बॉर्डर एरिया जो है, हमारा सीमा जो है वो स्पर्श करता है वो नेपाल से।
और हमारा सबसे अधिक जो सीमा लगता है वो यूपी से लगता है, 8 डिस्ट्रिक्ट यानी 8 जिला उत्तर प्रदेश से लगता है, और 8 जिला है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 जिला है। और ध्यान रखिएगा ये रोहतास है वो हमारा झारखंड को भी छूता है और उत्तर प्रदेश को भी छूता है। और इधर आ जाइएगा पश्चिम चंपारण तो उत्तर प्रदेश को भी छूता है और नेपाल का भी बॉर्डर से स्पर्श करता है। फिर आ जाइएगा जब पूर्व में आ जाइएगा, पूर्व में नेपाल से भी किशनगंज का सीमा स्पर्श करता है और पश्चिम बंगाल से भी करता है। तो ये हमारा संक्षेप में बिहार का एक चौहद्दी हो गया, एक बिहार का एक बेहतर समझ हो गया। इसके बाद हम इसमें क्या जानेंगे कि हमारा इसमें टोटल बिहार में जो है 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल। ये 9 प्रमंडल में पूरा बिहार बटा हुआ है। इसको प्रशासन जो है खास करके प्रशासनिक से सुविधा के लिए और एक अच्छे प्रशासन प्रोवाइड करने के लिए देने के लिए एक 9 प्रमंडल बनाया गया। टोटल बिहार में 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है और 9 प्रमंडल है। 109 प्रमंडल में क्या है, जैसे हम लोग खास करके आप जब देखेंगे ऊपर वाला हिस्सा जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये जो आप देख रहे हैं 6 जिला है, ये 6 जिला हमारा तिरहुत प्रमंडल में है। ये 6 जिला है तिरहुत प्रमंडल में, ये तिरहुत प्रमंडल का 6 जिला है। आप जानते होंगे प्रमंडल एक प्रकार का डिवीजन मतलब ऐसे बांटा गया है जो प्रशासनिक रूप से अच्छा हो। प्रमंडल का जो खास करके जो अधिकारी होते हैं, प्रमंडलीय अधिकारी जिनको हम कमिश्नर कहते हैं, या एक वरीय IAS अधिकारी होते हैं जिनके ऊपर इसका पूरा कार्यभार होता है। हमारा जो खास करके ये तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। आप मुजफ्फरपुर, इसका मेन ऑफिस, हेड ऑफिस जो है मुजफ्फरपुर है। आप नीचे जब आएंगे तो इसमें एक और है प्रमंडल जिसका नाम है सारण। ये सारण प्रमंडल में 3 जिला आते हैं, इसमें है गोपालगंज, सिवान और सारण। फिर नीचे आएंगे तो फिर पटना प्रमंडल है। पटना प्रमंडल में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो 5 जिला आते हैं, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, उसके बाद आता है नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, और एक और आता है आपको रोहतास। फिर आ जाइएगा मगध प्रमंडल में। तो मगध प्रमंडल में जो जिला आता है वो आपका जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा। ये आपका जो है वो मगध प्रमंडल के जिला है। मगध प्रमंडल के जो जिला है, मगध प्रमंडल का जो हेड ऑफिस है, जो मुख्यालय है, वो आपका गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये आपका कितने प्रमंडल हो गए? तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, पटना प्रमंडल और गया प्रमंडल। आप ऊपर फिर इधर आएंगे तो आपको मिलेगा एक मुंगेर। ये मुंगेर है, मुंगेर प्रमंडल का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो मुंगेर ही है। मुंगेर में फिर मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन जिला है? मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, शेखपुरा है और जमुई है। ये आपका टोटल जो जिला आया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, ये 6 जिला है, वो आपका मुंगेर प्रमंडल में है। ये मुंगेर प्रमंडल में है। फिर आगे जब हम देखेंगे तो आपको फिर मिलेगा दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला है, दरभंगा है, समस्तीपुर है और फिर आपको मधुबनी है। फिर आगे आप चलेंगे तो आपको मिलेगा, इधर आइएगा तो फिर आपको मिलेगा कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय जो है कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है सहरसा। कोसी प्रमंडल में 3 जिला आता है, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका इधर जो सबसे पूर्व में देखते हैं, इसमें पूर्णिया प्रमंडल है जिसका मुख्यालय पूर्णिया ही है और इसमें 4 जिला आते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। ये 4 जिले आते हैं। ये आपका टोटल 9 प्रमंडल हो गया। और एक और है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला आता है, वो तो बता दिए, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। और आप फिर आएंगे नीचे तो एक भागलपुर प्रमंडल है। ये भागलपुर प्रमंडल है। ये भागलपुर प्रमंडल में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये है भागलपुर और बांका। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? भागलपुर ही है। इसका मुख्यालय भागलपुर है। तो ये आपका विशेष रूप से एक जिला का समझ हो गया। आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा और किसी दूसरे स्टेट की जो सीमा है उसको न छूने वाला, जो स्पर्श करने वाला जो जिला की संख्या है वो कुल 13 जिला है। जो
बॉर्डर एरिया से नहीं लगता है, वो जिला के अंदर है, मतलब कि उसका बॉर्डर एरिया बिहार का ही जिला है, उसका कोई राज्य का सीमा स्पर्श नहीं करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल का स्पर्श नहीं करता है। ऐसे जिलों की संख्या 13 है। एक ये हो गया हमारा बिहार का एक इंट्रोडक्शन बिहार के बारे में। फिर अगर हम फिर आगे पढ़ते हैं जिला वाइज, तो आप देखेंगे नेपाल से 7 जिला स्पर्श करते हैं। नेपाल से 7 जिला है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा, मधुबनी के बाद फिर सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। फिर आप देखेंगे कि पूर्व में जो पश्चिम बंगाल से जो सीमा लगता है वो तीन जिला का है बिहार का, वो खासकर किशनगंज है, पूर्णिया है और फिर आपका कटिहार है। फिर आप देखेंगे झारखंड से शुरू होता है बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये 7 जिला है। और भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये 7 जिला है जो हमारा बिहार के दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है और झारखंड वाला बॉर्डर को स्पर्श करता है। ये आपका नॉर्मली इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप अगर देखेंगे तो बिहार की जो खास करके जो लंबाई है, आप देखेंगे कि पूरब पश्चिम से लेकर के पूरब, यानी पश्चिम से पूरब की लंबाई जो है बिहार का, वो टोटल लंबाई 483 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर की तरफ जो लंबाई है वो आपका 345 किलोमीटर लंबा है बिहार। यानी पश्चिम से पूर्व 483, उत्तर से दक्षिण 345 और कुल बिहार की जो क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर है पूरा बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का बारे में जानते हैं कि बिहार घनत्व, जनसंख्या के मामले में घनत्व पर यानी डेंसिटी के अनुसार बिहार 1 नंबर पे आता है और ऐसे जनसंख्या में बिहार पूरे भारत में 3रा स्थान पे आता है। और बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है बिहार, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में, और जनसंख्या के आधार पर 3रा है और घनत्व, जनसंख्या में घनत्व के आधार पर प्रथम राज्य है बिहार। और बिहार की हम समझ गए कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है, पूरे बिहार में 534 प्रखंड है, ये ध्यान देने वाली बात है। और हम जिला के बारे में, हम अगर ऐसे आप लोगों को अगर हर एक स्पेशल जिला के बारे में जानना हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे जिला पर एक स्पेसिफिक हमको इंडिपेंडेंट लेक्चर चाहिए, तो उस पर भी हम प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग ध्यान दीजिए कि आपको जानना क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे बोलिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप हर बातों को आपका सपना को पूरा करेंगे और पूरा हर एक इंडिपेंडेंट लेक्चर कोशिश करेंगे आप सिलेबस के अनुसार आपको सहयोग करें, मदद करेंगे और सहयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्षेत्रफल हो गया हम लोग देख लिए। उसके बाद प्रमंडल जो है हमारा 9 प्रमंडल है, एक में तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आता है। तिरहुत प्रमंडल में जो जिला की संख्या है वो 6 है। पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली। आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा भाग, ये सब तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत है। ये पूरा भाग ये नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर आप देख रहे हैं। इस प्रकार से नेपाल का जो हमारा वाल्मीकि अभ्यारण्य जो पश्चिम चंपारण में है वो वाल्मीकि अभ्यारण्य यहाँ है। और ये हमारा बिहार का बाघ जो टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र कहलाता है वो है। इसके बारे में हम जब हम भूगोल में पढ़ेंगे तो स्पेशल बिहार के अंतर्गत ये चैप्टर है और इसके बारे में हम डिटेल पढ़ाएंगे। फिर आगे आप देखेंगे कि दूसरा है सारण प्रमंडल। दूसरा जो सारण प्रमंडल है, जो सारण प्रमंडल में 3 जिला आता है, गोपालगंज आता है, सिवान आता है और सारण आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है सारण प्रमंडल का वो छपरा है। छपरा सारण प्रमंडल का हेडक्वार्टर जो है वो छपरा है। फिर आगे देखेंगे, नीचे आएंगे तो पटना प्रमंडल है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। एक पटना हो गया, नालंदा हो गया, 2 हो गया, तीसरा भोजपुर हो गया, चौथा बक्सर हो गया, 5वां कैमूर हो गया। ये आपका फिर पटना के अंतर्गत है। फिर आप देखेंगे गया प्रमंडल में, गया प्रमंडल में हो जाएगा आपका नवादा हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया और फिर एक रोहतास हो गया। ये जो आप देख रहे हैं रोहतास, ये आपका फिर प्रमंडल में आ गया। फिर आप देखेंगे ये आप सारण पटना प्रमंडल हो गया, मगध प्रमंडल हो गया। मगध प्रमंडल के मुख्यालय गया है। फिर आगे देंगे मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला आता है। ये मुंगेर प्रमंडल में आ जाएगा मुंगेर। इसका जो मुख्यालय है मुंगेर है। मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, जमुई हो गया
और शेखपुरा हो गया। ये आपका ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से, ये आपका टोटल जो है ऐसे ऐसे करके जमुई करके ऐसे ऐसे, ये आपका ये पूरा आपका जो ऐसे ऐसे करके ये 2 4 6, ये 6 जिला जो है ये आपका 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जिला जो है आपका मुंगेर प्रमंडल में। फिर मुंगेर प्रमंडल के आगे है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में देखेंगे मात्र 2 ही जिला हैं, भागलपुर है और बांका है। जब स्पेशल हम एक जिला वाइज अगर हम वीडियो बनाते हैं, जिला वाइज आप अध्ययन करेंगे तो आप भागलपुर सिटी के बारे में बताएंगे कि भागलपुर सिटी को किस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है, और ये आप उसकी पड़ोसी है ये हमारा बांका। ये दोनों जो जिला दिख रहा है ये झारखंड बॉर्डर से स्पर्श करता है, झारखंड बॉर्डर को छूता है। सीमा जो हमारा है ये खास करके दक्षिणी वाला सीमा, दक्षिणी पूर्वी सीमा, ये दक्षिणी पूर्वी है, ये झारखंड से स्पर्श कर रहा है। फिर आगे नीचे आएंगे तो आपको कोसी प्रमंडल है। कोसी प्रमंडल में ऊपर देखेंगे, कोसी प्रमंडल में 3 जिला आता है। आपको ये 3 जिला है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। इसका जो मुख्यालय वो सहरसा है कोसी प्रमंडल का। फिर पूर्णिया प्रमंडल में जाएंगे तो 4 जिला है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये 4 जिला आपका जो है दिख रहा है, ये आपका पूर्णिया प्रमंडल में। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्णिया में है। तो ये हमारा 9 प्रमंडल खत्म हो गया। एक में है तिरहुत प्रमंडल, दूसरा में है सारण प्रमंडल, तीसरा में है पटना, चौथा में मगध, 5वां में है दरभंगा, 6वां में मुंगेर, 7वां में है भागलपुर और 8वां में है कोसी और 9 में है पूर्णिया। और हम देखेंगे कि नीचे अनुमंडल है। अनुमंडल की कुल संख्या जो है 101 है और प्रमंडल की कुल संख्या 534 है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जनसंख्या अभी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10.5 करोड़ के आसपास है। और फिर से नया जनगणना होगा, नया अगर डेटा आएगा अभी 12 करोड़ के आसपास होगा बिहार की जनसंख्या। बस लगभग में है, एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा डेटा आता है तो फिर हम एक्यूरेट बिहार की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। फिर क्या है कि बिहार में हम लोग पूरा डिटेल बिहार को हम पढ़ लिए, और डिटेल नहीं, एक संक्षेप में ही इसका इंट्रोडक्शन था, एक परिचयात्मक एक हमारा समझ था। और ये समझने के बाद अब हम बिहार के बारे में जानेंगे। तो बिहार में कुल जो जिलों की संख्या है, कुल जिला बिहार में वो 38 है, 38 जिला है। और 38 जिला में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। और सबसे छोटा जिला जो है वो शेखपुरा है। सबसे छोटा है शेखपुरा, ये शेखपुरा सबसे छोटा जिला है दक्षिणी बिहार का। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जो जिला है वो आपको पटना है, सबसे जिला। और आप जानते हैं कि बिहार की प्रशासनिक और हर न्यायिक रूप से खास करके बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, ये पटना है। और पटना महानगर के रूप में विकसित है बिहार का। और खास करके अगर शहर के मामले में अगर देखा जाए तो पटना है। उसके बाद गया है, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ये खास करके बिहार का मतलब डेवलप शहर के रूप में आता है। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। और उसके साथ साथ एक और है नालंदा का, बिहार शरीफ और राजगीर। इसको भी देखेंगे, ये भी अब डेवलप हो रहा है। ये हमारा मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, इसीलिए इस पर कुछ ज्यादा ही खास ध्यान दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी बिहार का है। और हमारा उसी अनुसार से उत्तरी बिहार को भी देखेंगे तो उत्तरी बिहार खास करके जो हमारा गंगा बीच से जो गंगा गुजरती है बीच से, तो खास करके बिहार को 2 भागों में गंगा बांट देती है, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। और उत्तरी बिहार जो है खास करके प्रकृति आपदाओं से ग्रस्त रहता है। हालांकि दक्षिणी बिहार में प्रकृति आपदा आता है, यहाँ पर सुखाड़ होता है, तो इधर बाढ़ को बहुत ज्यादा बाढ़ से प्रभावित बिहार है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षति होता है उत्तरी बिहार को होता है। तो हम लोग देखेंगे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार और बिहार के बारे में विशेष रूप से नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको डिटेल बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।